नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 2000 के बैंक नोटों को प्रचलन से किया गया बाहर। देश में 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से बाहर किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को 30 सितंबर तक ये नोट बदलवाने की सलाह दी है। बैंक में एक बार में 20,000 रुपए यानी 2000 के 10 नोट तक बदलकर उनकी जगह छोटे नोट लिए जा सकेंगे। सभी बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदलने की सुविधा मिलेगी। आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा है कि वे 2000 रुपए के नोट जारी करना तुरंत बंद कर दें। झारखंड हाई कोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट करे आवेदन। झारखंड हाई कोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट के 42 पदों पर भर्ती निकाली गई है। रिक्तियों में 13 पद अनारक्षित है। 5 SC, 13 ST, 5 BC1, 5 BC2, 4 पद EWS वर्ग के लिए अनारक्षित है। इच्छुक उम्मीदवार साइट पर जाकर 25 मई 2023 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून 2023 तक की गई है। आज आ सकता है जैक बोर्ड का रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक जारी। जैक बोर्ड के 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आज या कल जारी किया जा सकता है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसके स्पष्ट संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि जैक बोर्ड के 10वीं और 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम एक आध दिन में जारी किया जाएगा। स्टूडेंट्स JACResults.com और JACJharkhand.government.in पर रिजल्ट देख सकेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देवघर आगमन के 3 घंटे पहले ही बाबा मंदिर में श्रद्धालु की नो एंट्री। 24 मई को देवघर आएंगी तथा बाबा बैद्यनाथ की पूजा करेंगे। वह करीब 40 मिनट तक मंदिर में रहेंगे। उनके आगमन को लेकर बाबा मंदिर प्रशासन हर तरह की तैयारी में जुटा हुआ है। मंदिर सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति के आगमन के 3 घंटे पहले से ही सुरक्षा के मद्देनजर आम लोगों की एंट्री बंद कर दी जाएगी। इस दौरान सुबह करीब 6 बजे से ही आम भक्त मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रपति के लौटने के बाद करीब 10:15 बजे से आम लोगों को जलार्पण करने की अनुमति दी जाएगी। रिम्स में मरीजों की मौत मामले में सरकारी कमेटी 3 माह में हाई कोर्ट को देगी रिपोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट ने वर्ष 2018 में हुए 2 जून को रिम्स के जूनियर डॉक्टरों व नर्सों की हड़ताल के दौरान 28 मरीजों की मौत के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जांच समिति गठित करने की जानकारी दी गई। राज्य सरकार के जवाब को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि 1 सदस्यीय समिति 3 माह के अंदर जांच पूरी कर मंतव्य के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इस गर्मी से लोग परेशान। लू लगने के रोजाना आ रहे हैं 10 से 15 मरीज। जिले भर में मई की शुरुआत के साथ ही पुनः एक बार गर्म हुई मौसम से अस्पतालों में रूटीन मरीजों की संख्या बढ़ गई है। सुबह से दोपहर तक तेज गर्मी व रात में कूल हो रहे मौसम के साथ सर्दी, खांसी, बुखार के अलावा पेट दर्द और उल्टी के मरीज फिर से बढ़ गए हैं। इसमें लू लगने के 10 से 15 मरीज भी शामिल रह रहे हैं। कर्नाटक सीएम के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर्नाटक में सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बेंगलुरु जाएंगे सीएम। कर्नाटक के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। सीएम की यात्रा कई मायनों में अहम बताई जा रही है। दिल्ली में हेमंत सोरेन ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश से भी मुलाकात की थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की थी। अब झारखंड में 30 दिनों में पास होंगे बिल्डिंगों के नक्शे। हाई कोर्ट ने हटाई रोक। झारखंड में बिल्डिंग के नक्शे अब 30 दिनों में पास हो जाएंगे। झारखंड हाई कोर्ट की ओर से राज्य में बिल्डिंग का नक्शा पास करने पर लगी रोक को हटा लिया गया है। रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण और रांची नगर निगम में नक्शा पास करने के एवज में पैसे लेने के मामले में गुरुवार को जस्टिस S चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा ने कहा कि नक्शे को पास करने में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। झारखंड पुलिस के काले कारनामे निर्दोष को दिला रहे हैं सजा। समय समय पर ऐसे मामले सामने आते हैं जिससे पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। बिना ठोस साक्ष्य के किसी निर्दोष को गिरफ्तार कर 19 महीने तक जेल में रखना, दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय आरोपी पुलिसकर्मी का बचाव करना और दागी पुलिस पदाधिकारी को महत्वपूर्ण थाने का प्रभार सौंपना जोखिम भरा साबित हो रहा है। जेल में बंद IAS छवि रंजन की परिवार से मिलने संबंधी याचिका पर सुनवाई 22 मई को। झारखंड जमीन घोटाले में जेल में बंद निलंबित IAS ऑफिसर छवि रंजन अपने परिवार से मिलने के लिए बेचैन है। छवि रंजन जेल में बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों से हफ्ते में 2 बार मिलने के लिए याचिका दायर की थी। इस याचिका पर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल जज दिनेश राय की कोर्ट में सुनवाई हुई। पीएम मोदी जापान के हिरोशिमा पहुंचे। G7 सम्मेलन में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान के हिरोशिमा पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने बताया कि वो यहां G7 में हिस्सा लेने सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे।
मोदी सरनेम केस को लेकर झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में कन्वेंशन याचिका दायर कर रांची के एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर मानहानि से जुड़े मामले में निचली अदालत में उपस्थिति से छूट देने की मांग की है। निचली अदालत ने 3 मई को उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। अब जमशेदपुर हावड़ा के बीच चलेगी वंदे भारत रेल। रांची पटना, रांची हावड़ा के बाद अब जमशेदपुर हावड़ा के लिए झारखंड को तीसरी वंदे भारत ट्रेन मिलेगी। वहीं मई के बदले अब जून में रांची पटना के लिए वंदे भारत का परिचालन होगा। 4 महीने बाद रांची हावड़ा के लिए वंदे भारत ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। अंत में जमशेदपुर के लिए ट्रेन का परिचालन होगा, जिसकी तिथि की घोषणा नहीं हुई है। तिहाड़ जेल की घटनाओं के बाद हरकत में प्रशासन। जेल नंबर 8 और 9 में लगाए महाजाल। दिल्ली के तिहाड़ जेल में लगातार हो रही घटनाओं के बाद से प्रशासन हरकत में है। अलग अलग जेलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। टीलू ताजपुरिया की हत्या के बाद तिहाड़ डीजी संजय बेनीवाल एक्शन में है। जेल नंबर 8 और 9 में बड़े बड़े जाल लगाए गए हैं ताकि बाहर से कोई फोन या हथियार अंदर ना फेंक सके। इसके अलावा हत्या के बाद से ही क्यूआरटी टीम लगाई गई है, जो हमले की स्थिति में एक्टिव होकर स्थिति पर नियंत्रण रख सके। अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट कमेटी से क्लीन चिट। अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई जांच कमेटी ने हिडनबर्ग केस में क्लीन चिट दे दी है। सार्वजनिक हो चुकी रिपोर्ट में एससी कमेटी ने कहा कि अडानी ग्रुप द्वारा पहली नजर में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है और सेबी ने भी अडानी समूह की ओर से दी गई जानकारी को गलत नहीं बताया है। केंद्रीय सचिवों से मिले मंत्री बादल, सुखाड़ राहत राशि जारी करने का आग्रह। झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल अपने विभागीय सचिव अबूबकर सिद्दीकी के साथ कृषि भवन नई दिल्ली में कृषि एवं कल्याण सचिव मनोज आहूजा के साथ मुलाकात की। केंद्रीय कृषि सचिव से कहा कि वर्ष 2022 खरीफ मौसम में कम वर्षा एवं कम फसल की बुआई के कारण राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, जिसके लिए राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से 9,682.69 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया है। गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव देगा अपने गुनाहों का हिसाब। एटीएस को मिली 6 दिन की रिमांड। गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव से एटीएस 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। शुक्रवार को एटीएस की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात एटीएस कोर्ट में 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की अनुमति प्रदान की। ये पूछताछ शुक्रवार से प्रारंभ होगी, जो 24 मई तक जारी रहेगी। झारखंड एटीएस ने मंगलवार को मुंबई में गिरफ्तार किया था। बुधवार को रांची लाया गया। गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उसे जेल भेज दिया गया था। बोकारो के जरकुंडा में रेंज ऑफिस बनने से लोगों को मिलेगी राहत। बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड अंतर्गत चतोड़ चट्टी वन बीट क्षेत्र के लोगों को गोमिया रेंज कार्यालय आने में राहत मिलेगी। बड़की चिदरी पंचायत के जरकुंडा में रेंज कार्यालय के निर्माण से लोगों को 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। पहले विभागीय कार्यों के निष्पादन के लिए वन कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों को जाना पड़ता था। झारखंड के 32 आंदोलनकारियों को मिलते हैं 7,000 पेंशन। झारखंड अलग राज्य के 32 आंदोलनकारियों को 7,000 रुपए सम्मान भत्ता मिल रहा है। वहीं 2511 आंदोलनकारियों को 3,500 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा 1,000 आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र दिया गया है। फिलहाल आंदोलनकारियों के 20,000 से ज्यादा आवेदन लंबित हैं। जेल भेजो या फांसी दे दो, देश के नाम मनीष सिसोदिया ने लिखी चिट्ठी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम पर चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कविता के माध्यम से शिक्षा के महत्व को उजागर किया है। इस पत्र को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया है। अपनी चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने एक कविता के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए लिखा है कि अगर हर गरीब का बच्चा पढ़ गया तो चौथी पास राजा का राजमहल तक हिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन की विवादित रिहाई पर बिहार से मांगा रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन को दी गई छूट से जुड़े वास्तविक रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं। उमा कृष्णैया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व निर्धारित नीति में बदलाव किया है और मामले में उन्हें रिहा कर दिया गया है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए जनता से फीडबैक लेने की तैयारी में। चुनावी साल में जनता से फीडबैक लेने के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। बीजेपी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर लाभार्थियों से संपर्क साधेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बारे में पार्टी सांसदों को निर्देश दिए हैं। जेपी नड्डा पिछले 4 दिनों में 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी सांसदों से जुड़े हैं। जेपी नड्डा ने सांसदों से कहा कि लाभार्थियों से जब बात करें तब उनका फीडबैक लेना बहुत महत्वपूर्ण है।
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे फिलहाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अगले आदेश तक सर्वे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 12वें के आदेश पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले हम परिस्थिति को देखेंगे, हमें इस मामले में बेहद सावधानी से डील करना होगा। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख खान ने वानखेड़े से कहा था, मेरे बेटे का ख्याल रखना। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जिस ड्रग्स केस में फंसे थे, ये अभी तक शांत नहीं हुआ है। किंग खान के बेटे को सलाखों के पीछे डालने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े ने अब बड़ा खुलासा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब शाहरुख खान समीर वानखेड़े के उस वक्त की व्हाट्सएप चैट सामने आई है जब उनके लाडले ड्रग्स केस में जेल में थे। तब पठान एक्टर शाहरुख खान ने उन्हें मैसेज में कहा था कि जेल में उनके बेटे आर्यन खान का ख्याल रखना। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में स्थायी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने पूछा सवाल। झारखंड हाई कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में स्थायी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं किए जाने पर सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने शुक्रवार को सरकार को शपथ पत्र दाखिल कर ये बताने को कहा कि बोर्ड में फुल टाइम मजिस्ट्रेट की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है और कब तक नियुक्ति कर ली जाएगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।